मेरा नाम है काला, अरविंद काला। अगर आसमान में कहीं खुदा है तो मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो लोगों की ज़्यादा इज्जत नहीं करता। इज्जत तो छोड़िए, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है लोगों से चिढ़ता है। ये नफ़रत भी करता है उन्हीं लोगों से जो उसकी बहुत पूजा करते हैं। मैं इस किस्म की वाहियात बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए ये टिप्पणी कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे भी मैंने देखा है लोग भगवान को याद करने जाते हैं, वो पिट पिट के ही आते हैं। एक एक तरह से वो पिटना चाहते भी हैं, जो मैं अभी आपको बताता रहूँगा। ये अब 2 महीने पहले ही आप देखिए, कोई वेंकटेश्वर मंदिर था आंध्रा में, वहाँ 11-12 लोग उसमें स्टैम्पीड में फँस गए, जहाँ शरीर अक्सर ये जो मंदिर होते हैं, इनके जो रास्ते होते हैं, जब एकदशी कोई कोई त्योहार हुआ या दिवाली हुआ या जन्माष्टमी हुआ वगैरह वगैरह, तो उनके रास्ते बहुत पतले होते हैं। तो जब हजारों लोग एक साथ ही घुसना चाहते हैं और इंतजाम उनका बड़ा ढीला होता है, तो वो बदन एक दूसरे को बदन उनको मतलब चूर कर देता है, और खासकर मरते हैं औरतें और बच्चे। तो इस तरह से, और ये इस किस्म की के भगदड़ में मरना, ये कम से कम 15-20 दफ़ा होता है। 200-300 लोग हर साल मरते हैं हिंदुस्तान के मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में। और ये इतनी अक्सर रोज की बात है, हो गई है कि हमें याद भी नहीं रहता। अब आपको याद है, ये 6 महीने पहले जुलाई में एक वो भोले बाबा एक है हाथरस में, ये दिल्ली के बाहर यूपी में हाथरस में, उसने एक वो अपने सत्संग बुलाया कि लोग आओ मैं भगवान की बात करूँगा। तो भोले बाबा, और वहाँ पे इतनी भीड़ रही कि 121 लोग मर गए, 121। और बाबा ने क्या किया, वो अस्पताल में दाखिल हो गया कि कहीं उसके खिलाफ केस ना हो जाए, तो जाके जाके अस्पताल में दाखिल हो गया, और उसका बाल बांका नहीं हुआ। तो ये अक्सर ये इस तरह से पिटते हैं, और यही नहीं कि हिंदू ही पिटते हैं, मुसलमानों का भी यही हाल है। 10 साल पहले आपको याद है हज में, सऊदी अरेबिया में, वहाँ करीब 2400 लोग मरे थे एक जगह मीना, वहाँ पे मक्का मदीना, मुझे तो उसके बारे में कोई बात। 2400 लोग मरे थे। उसके पहले 1990 में 1426, उसमें फिर वो कुछ एक रेलिंग थी, तो उसके बीच में से लोग चल रहे थे ऐसे, और गर्मी, और सबसे ताज्जुब की बात है, अब हज, सऊदी अरेबिया दुनिया की सबसे गर्म जगहों में है। और आप जो वो मालूम है हज किस टाइम होता है? जून के टाइम, जो सबसे गर्म महीना, सबसे गर्म जगह में लोग वो वहाँ, ये हाल है। और वहाँ पे भी रास्ता पतला होता है, लोग आते हैं और ये मरते हैं। तो लगातार ये, और कितनी दफ़ा रोज़ आप अखबारों में देखेंगे कि बद्रीनाथ गाड़ी, बस जा रही थी और वो पहाड़ी पहाड़ी से नीचे गिरी और सारे लोग मर गए। ये बस यहाँ वहाँ ये, और हर वक्त तकलीफ ही तकलीफ, तकलीफ ही तकलीफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग तो सारे भगवान को याद करने जा रहे थे, और इनके साथ यही होता है। और यही नहीं, ये चाहते भी हैं कि इस किस्म की चीज़ हो। वैष्णो देवी वगैरह में लोग अपना हार्ट चेक करवाते हैं, कभी-कभी फर्जी रिपोर्ट भी लगता है, फिर पैदल चलने लगते हैं कि वहाँ वैष्णो देवी तक जाएँगे पैदल, और बूढ़े-बूढ़े लोग वगैरह वगैरह। और ये क्यों? बस भगवान को ये दिखाना है, ये क्यों करते हैं? क्यों लोग इतनी तकलीफ अपने पे ये करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। इसलिए भगवान से मांगते रहते हैं। सारी दिक्कत इंसान की ये है कि वो बस भिखमंगे बन जाते हुए, भगवान मेरे लिए ये कर दे, मेरा लड़का फेल हो रहा है, क्लास में पास तो करवा दे, यार मेरे ये लड़की मोटी हो गई, समोसे खाती रहती है, इसकी शादी नहीं हो रही। लड़के लड़के आते हैं, वो पतली को ले जाते हैं, पतली को ढूंढते हैं, और ये मोटी है, ये खाती जा रही है। अब हमें समझ नहीं आ रहा
अरे यार मेरे आदमी की वो तनख्वाह ना ख़त्म हो जाए, लड़का फिसड्डी है, हर चीज़ की ये मकान बड़ा छोटा हो गया है, ये हो गया। तो लोगों को की परेशानी इतनी है, मैं उन्हें कसूरवार नहीं मान रहा। ये इस दुनिया में दुख दुख ही दुख है। तभी नानक का है तो वो ना, नानक दुखिया सब सब इंसान, सब लोग बहुत दुखी हैं और बेबस भी रहते तो वो हर वक्त भगवान से मांगते रहते हैं। इसकी वजह से भगवान को उन लोगों से नफरत सी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मैं अपने केस में मैं बताता हूँ, मैं हूँ एक पक्का नास्तिक। 20 साल की उम्र में मैं नास्तिक बन गया। उसके बाद मुझे मेरा यकीन भगवान पे कभी लौटा ही नहीं, और कभी मैंने भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़े। इसलिए इसलिए क्योंकि यही मैंने देखा कि पूरी दुनिया अपने लिए मांगती रहती। इसीलिए मैं देखता हूँ कि लोग, भगवान उन्हें पीटता ही है। और ये सब सब लोग ये एक दूसरे पे तकलीफ करते, तकलीफ देते हैं कि हे भगवान, हम इतना इतना बुरा हो रहा है, मन्नत लेके आते हैं कि अब मेरे लड़के को पास करवा दे, यार मेरे पैसे ना ख़त्म हो जाए, कोई यार चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, कोई हमें पीट ना दे। लोग हर वक्त मांगते रहते हैं। और इसमें सच्ची बात है, बहुत 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 परेशानियां हैं लोगों को। मुझे ये शियाओं में, अरे अपने को चाबुक से इतना मारते हैं, अपने अपने बदन को ही, कि उनकी खाल निकल जाती है, खाल खाल निकल जाती है। ये ऐसा ऐसा होता है। ये हिंदुओं में भी इसी किस्म की चीज़ है। ईसाई ईसाई मज़हब में भी ऐसा था एक ज़माने में, अब तो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हिंदू, मुझे याद है बचपन में लखनऊ में, वो जैसे कहीं 20 किलोमीटर एक लड़का गर्मी के मौसम में हनुमान की तरह वो लंगोट लगाई बीच में, और वो सड़क पे लेट लेट के जा रहा है। फर्ज करिए कि 20 किलोमीटर दूर है मंदिर जहाँ उसको पहुँचना है, तो ऐसे लेट जाता है। तो 5 फुट का इंसान होता है, लेट जाता है, उसकी माँ उसके साथ चलती रहती है लोटा पानी लेके। 5 फुट के बाद फिर वो 5 फुट में अगले में, तो पूरा वो रास्ता लेट लेट के जाता है, गरम उसमें, गरम सड़क में, पता नहीं जून जुलाई इस टाइम। तो यही, और असल बात ये, वो बेचारी माँ और फैमिली की ये रहती है कि ये भगवान इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, तुझे ही याद कर रहे हैं, तो हमारा पक्का मकान ही बनवा दे यार। कोई बात बन नहीं रही, पैसे घर में है नहीं, खाने के लिए है नहीं, नौकरी मिल नहीं रही, माँ अंधी है, बाप लंगड़ा है, क्या करें। तो ये लोग बड़े दुखी रहते हैं इससे। और वैष्णो देवी, और इधर देखा, इस दफ़ा जब मैं अपने गांव से लौट रहा था गढ़वाल से, तो एक रास्ते में हम खाने के लिए रुके। तो एक एक लड़का लड़की थे, करीब 28-29 साल के। तो लड़की ऐसे ऐसे चल रही थी। तो मैंने उसके शौहर से पूछा, मैंने कहा यार क्या तुम्हारी बीवी जवान लड़की है, क्या है? तो उसने कहा कि यार ये केदारनाथ हम दोनों पैदल चले 20 किलोमीटर, और उसके उसके सारी जो मांसपेशियां हैं ये जकड़ गई है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे चल रही थी 28 साल की। क्योंकि वहाँ पे भी उसने वो चलती रही। हे भगवान, तेरे लिए ये कर रहे हैं, बच्चा तू दिला दे, बच्चा हो तो ठीक, लड़की है तो खूब सुंदर सुंदर लड़की होनी चाहिए, लड़का है तो दिमाग वाला होना चाहिए, वो नहीं जो हर वक्त फेल होता रह जाए। तो इस तरह से सबका ही ऐसा रहता है। वैष्णो देवी वगैरह, मानसरोवर में लोग फर्जी सर्टिफिकेट ले लेते हैं डॉक्टर से। हिंदुस्तान में तो हर चीज़ फर्जी है, तुम्हें कुछ भी मिल जाता है, डिग्री भी फर्जी है तो सर्टिफिकेट क्या होता है। तो वहाँ पे भी वो पैदल चलते, और अक्सर मर जाते हैं। बद्रीनाथ वगैरह की 11-12 हज़ार, ये जो जगह हैं वैष्णो देवी वगैरह, ये मुश्किल होते हैं पहुँचने में। वैसे तो घोड़ी में आप बैठ के जा सकते हैं,
घोड़े वाले होते हैं। लेकिन ये जो बूढ़े लोग होते हैं, ये ये भगवान को ये भी दिखाना चाहते हैं कि यार भगवान तेरे लिए हम इतनी इतनी वो इतना इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो पैदल चलते तो भगवान हमारे लिए ये कर दे, वो ये कर दे वगैरह। तो भगवान खुदा को कुछ वो है नहीं, इन इन लोगों पे रहम आता नहीं। अगर अगर रहम और दयालु वगैरह हो भगवान, तो इतनी इतनी तकलीफ क्यों दे भाई? भगवान अगर है तो 60 लाख यहूदियों ने भी तो, जिनको हिटलर ने मौत मौत के घाट घाट उठाया ना, उन्होंने भी तो भगवान को कहा था कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, लेकिन भगवान ने नहीं बचाया। तो इस किस्म के भगवान पे मुझे मुझे कभी यकीन रहा ही नहीं, और मैं वापस ही नहीं गया। और मुझे सचमुच लगता है, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, कि भगवान को मुझे सही मानता है कि यार ये कमबख्त, ये मेरी परवाह नहीं करता। बाकी लोग मांगते रहते हैं, लेकिन ये मेरी परवाह नहीं करता। मुझे लगता है भगवान मेरी इज्जत करता है। तो क्योंकि पूरी मेरी जिंदगी में बस ऐसे ही डामाडोल ही चली है, कोई खास है नहीं है मेरी जिंदगी में। ना ना पैसा है, ना रुतबा है, ना ये है, कुछ नहीं। मैं काफी फकीर टाइप हूँ, मोदी टाइप का फकीर नहीं। मैं सचमुच कमी वैगन आर वाला फकीर हूँ। तो इस तरह से भगवान मेरी इज्जत करता है। और हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं जो नास्तिक जो होता है ना, उसका घाटे का सौदा होता है। क्योंकि अगर भगवान है तो वो तो मुझे दंड दे देगा कि साले तू मेरे पे यकीन नहीं करता। और अगर भगवान नहीं है तब फर्क ही नहीं पड़ता। अगर भगवान नहीं है और मैंने कहा भगवान नहीं है तो कुछ, तो ये घाटे का सौदा है मेरा। लेकिन लेकिन जो आदमी के ख्याल होता है उसी हिसाब से आदमी को रहना पड़ता है। और सच्ची बात है, मैं नास्तिक जब से बना, तब से मैं नास्तिक ही रहा हूँ, या भगवान की तरफ मैं देखता नहीं हूँ। कभी बुरा टाइम भी आता है मेरा, तो तब भी मैं भगवान की तरफ नहीं देखता। मैं कहता हूँ यार ये अच्छा साहब, अब जाने का टाइम हो रहा है तो रुखसत होता हूँ। तो बाकी लोगों को क्यों सुनते हैं, मेरी अकल की बात सुना करिए, आप काफ़ी सीखेंगे। तो चलिए, आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। खुदा हाफिज़।